हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में प्यारे साथियों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है डाइस। और डाइस आप सभी ने खेला होगा, तो खेलने के साथ इसके जो भी क्वेश्चन आए तो उन्हें तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर भी ये डाइस दिखाई दे रहा है आपको, लूडो जिसे हम बोलते हैं, तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पासा। ठीक है, तो जो साथी हमारे हिंदी मीडियम के, इसको बोलते हैं हम पासा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई चीज़ बनती है तो वो स्टैंडर्ड ही बनती है। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। इसे हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा। दूसरा है हमारा नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस। और इस नॉर्मल डाइस को बोलते हैं हम साधारण पासा। साधारण पासा। तीसरा होता है हमारा ओपन डाइस। अब ओपन डाइस को हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, खुला डाइस आप समझ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसका अपोजिट सम जो होता है हमेशा क्या रहेगा? हमेशा 7 होता है। जैसे इस रूम को देखिए, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप एक बार ये समझिए कि रूम की मान लीजिए ऊपर वाली बॉल पर अगर आप लिखते हैं 5, ठीक है, क्या लिखते हैं आप? 5 लिखते हो, तो नीचे वाली बॉल पर क्या आएगा? 2 आएगा, तभी तो दोनों को मिलाकर क्या होगा? 7 आएगा। तो अपोजिट सब 7 होगा, यानी एक तरह से फिक्स होता है। इस वाली बॉल पर मान लीजिए मैंने लिखा 4, भाई यहां पर मैंने लिखा, इस वाली बॉल पर 4 लिखा, तो इस वाली बॉल पर क्या आएगा? हमारा 3 आएगा। ठीक है, अगर मैं इस जो बैक साइड में है, आप जहां भी पढ़ रहे हो, मान लीजिए वो बैक बॉल पर क्या है आपका 6 आएगा, तो फ्रंट पर क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा अपोजिट, यानी कि जो मानक पासा होता है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसका अपोजिट सम हमेशा 7 होता है। यानी कि 4 का अपोजिट क्या होगा? आपका 3 होगा। 5 का अपोजिट क्या रहेगा? आपका 2 हो गया। ठीक है, और 6 का अपोजिट क्या हो गया? आपका 1 हो गया। क्लियर हुई जी बात? तो अपोजिट सम पहचान लोगे। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा क्या होता है? जिसका अपोजिट सम क्या होता है? हमारा 7 होता है। अब नॉर्मल डाइस क्या होता है? नॉर्मल डाइस वो डाइस होता है जिसका अपोजिट सम क्या होगा? आपका अपोजिट सम वो क्या होगा? आपका 7 नहीं होगा। इसलिए देख रहे हो इक्वल टू पे मैंने यहां पर कट्टा लगाया, तो यहां इसमें क्या है? अपोजिट सम आपका 7 नहीं होता है। तो इसमें क्या है? आपका नॉट फिक्स होता है। ठीक है, इसमें फिक्स नहीं होता। अपोजिट क्या आएगा? किसी को नहीं पता। तो समझ आया मेरी बात? तो अब समझते हैं ओपन डाइस क्या होता है। ओपन डाइस ओपन ही रहता है। ओपन डाइस से हमें क्या क्लोज या कुछ पूछ लेगा, ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपोजिट को पहचानते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप सभी क्या है? नंबर 1 आप सभी नोट करके लिखेंगे। नंबर 1 पर ऐसे नोट डालिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में डालेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। पहले हिंदी में बता रहा हूं। यदि एक यानी कि 1 कॉमन नंबर दे रखा है, वो दे रखा है या दे रखा हो, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इफ 1 कॉमन नंबर इज गिवन। ठीक है, तो यदि एक कॉमन नंबर दिया हो, देखिए 2 डाइस आपको दे देगा। किस तरीके से देगा? देखो बनाओ मेरे साथ, डाइस बनाना भी सिखाएंगे। क्वेश्चन तो मैंने देखिए आपके लिए यहां पर टाइप करके भी दे देता, लेकिन इसको पहले समझना है आपको। बेसिक वीडियो है ये, क्योंकि मैं जड़ से खत्म करूंगा आपको, बिल्कुल जीरो से भी जीरो लेकर, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी है। तो भाई ऐसे क्या करोगे? आप एक डाइस बना लोगे, देन यहां से लाइन खींच दो, ये क्या बन गई? आपकी डाइस होगी। दूसरी डाइस बनाओ, ऐसे बनाओ, फिर ऐसे लाइन खींची,
और फिर ऐसे कर दी, ये 2 डाइस बन गई। अब इस डाइस में क्या दे देगा, वो कोई भी नंबर दे देगा। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 4, यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर दे दिया 6, यहाँ पर दे दिया 5 और यहाँ पर दे दिया 2 और इसमें लिख दिया मैंने 3। तो ये आपके सामने एक डाइस बन गई। अब क्वेश्चन तो बहुत तरीके से बन जाएगा, लेकिन इसे करने के लिए क्या है, पहले पहचानना है आपको। यदि एक कॉमन नंबर दे रखा हो, अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी दे रखा है आपको, इसको बोलते हैं हम टाइप नंबर 1। ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर डाल लो टाइप नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है, आपको पहचानना है कॉमन नंबर। कॉमन नंबर आपको मिल गया। कॉमन नंबर क्या है इसमें, तो मैं कलर चेंज करता हूं। कॉमन नंबर दे रखा है इसमें 3। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और कोई कॉमन नंबर नहीं है। देन उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपको, उसी कॉमन नंबर से, उसी कॉमन नंबर से क्या करना है आपको, या तो आप क्लॉकवाइज चल दो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज चल दो, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज चल दो। तो हम कॉमन नंबर से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पता है ना, घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो पहला काम कॉमन नंबर देख लिया। अब कॉमन नंबर से शुरुआत करते हैं। तो इसमें दे रखा है 3, तो मैंने लिखा 3। अब 3 से मैं ऐसे चल रहा हूं क्लॉकवाइज। तो देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। फिर मैं 6 से क्लॉकवाइज चला, फिर आ गया हमारा 4। अब सेम चीज हम यहां पर भी करेंगे। तो 3 से शुरुआत करी तो 3 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा हमारा। अब 3 से मैं क्लॉकवाइज चला है इसमें भी, तो फिर पहुंच गया मैं 5 पर, 5 लिख दिया। फिर इस 5 से मैं चला और फिर मैं पहुंच गया 2 पर। तो ये हो गया। तो अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें बताओ 3 के कॉमन क्या है, तो 3 के कॉमन नंबर वो नंबर होता है जो दिखाई नहीं देता। क्योंकि आपको पता है डाइस में क्या होते हैं, 1 से लेकर 6 तक ही तो होते हैं नंबर, है ना। 1 2 3 4 5 6। तो आपने डाइस देखा है ना, देख लो, ये यहां पर देख लो भाई, या तो 5 हो सकता है उसमें, या 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो अल्टीमेटली तो भैया देखो 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा नंबर तो नहीं होते। तो इसमें क्या होगा, जो नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर कोई आपसे पूछे इस 3 के कॉमन क्या होगा, तो इस 3 के जो अपोजिट नंबर होगा, कॉमन नहीं, 3 के अपोजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। देखो अब मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है ये आपसे कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3, यानी 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा। तो 1 ही क्या रहता आपका करेक्ट आंसर होता। तो आंसर कौन सा होता है, जो नंबर हमें दिखाई नहीं देता। देखो 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 नहीं दिखाई दे रहा था। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई 4 के अपोजिट क्या होगा इसी में, तो 4 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 2 होगा। कोई पूछ ले 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 होगा। आशा करता हूं 5 मिनट लिए मैंने, बहुत अच्छे से आपको समझाया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब आप करिए, मैं आपको देता हूं करने के लिए, तो फटाफट से करिए। आपके सामने लिख रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले डाइस बनाओ, मेरे साथी बनाओ। सबसे पहले डाइस बनाना सीखो भाई, आनी भी तो चाहिए। फिर मैंने लिखा है, इसमें लिख दिया मान लीजिए 6, इसमें 1, इसमें 4। फिर मैंने दूसरा डाइस बनाया और दूसरे डाइस में ऐसे कर दिया और नंबर लिख दिया 3 है, ये 3 है, ठीक है 3। चलिए दोबारा ही लिख देता हूँ, ये है 3। फिर मैंने लिख दिया इसमें 5, फिर लिख दिया इसमें 6, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, फाइंड करके बताओ 4 के अपोजिट। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपने बताया था कॉमन नंबर ढूंढना है, तो यहाँ पर तो 6 कॉमन है, दिख रहे हो ना, ये 6 कॉमन है। कलर चेंज करता हूँ, ये 6 है हमारा, इसमें भी 6 है। पहला काम पहचान लिया। दूसरा काम क्लॉकवाइज चल देते हैं। चलिए भाई इससे शुरुआत कर लें। पहले क्या आएगा, 6 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 4 आएगा। देखो चला, 6 के बाद 1, 1 के बाद 4, इसमें भी 6 से शुरुआत करो।
तो 6 तो 6 ही रहेगा, कॉमन नंबर तो कॉमन ही है। फिर आ जाएगा हमारा 3 और 3 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 5। तो पूछा क्या है उसने, 4 के अपोजिट पूछा था हमने। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो वो होगा आपका 5। मैं आपसे पूछूं 1 के अपोजिट क्या रहेगा, तो वो होता हमारा 3। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई बताओ 6 के अपोजिट क्या रहेगा इसमें, तो 6 के अपोजिट वो नंबर होगा जो नंबर दिखाई नहीं देता। तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाता है इस 6 का। एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूं, ठीक है। तो होपफुली आपको आया। तो एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से करो और वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसमें बताओ 4 के अपोजिट क्या रहेगा। फटाफट से बना रहा हूं मैं। देखिए मैं कंसेप्ट आपके क्लियर करके चल रहा हूं, अब जल्दी में तो थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा। पहले मैं लिखा 4, फिर 3, फिर 6, फिर लिखा मैंने दूसरे में 1, 5 और 4, ये बन गया आपका। सबसे पहला काम कॉमन नंबर पहचानो। इसमें कॉमन नंबर क्या है हमारा, 4 है सर, है 4 है। और मैंने 4 के ही अपोजिट पूछा है आपसे, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो व्हाट इज द नंबर विच इज 4 अपोजिट, ठीक है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4, है ना, 4 का अपोजिट क्या होगा ये बता दीजिए। तो भाई आप चलोगे 4 के बाद क्लॉक वाइज चलो, ऐसे 4, 3, 6 ऐसे करना है अब आपको। फिर क्या है 4, 1, 5, पूछा क्या है 4 का। तो भाई जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा वही क्या होगा हमारा 4 का अपोजिट होगा। कौन सा नंबर नहीं दिखा रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 के अपोजिट 2 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुई। तो ये हो गया टाइप नंबर 1। अब नोट करके लिखो टाइप नंबर 2, नोट लिखो टाइप नंबर 2। इफ उसमें बनता है इफ 2 कॉमन नंबर इज गिवन, क्योंकि ये काफी पूछा जाता है। इफ 2 कॉमन नंबर लिख लीजिए आप, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो कैसे करोगे। 2 नंबर कैसे दे देगा, ऐसे देगा। डाइस बनाना सीख चुके हो अब आप, डाइस बनाओ। पहले में दे दिया 3, इसमें दे दिया 4 और यहां पर दे दिया मैंने 2। ऐसे ही दूसरा बनाओ आप, ये देखो दूसरा बना दिया, इसमें भी करो 6, 3, 4। तो सबसे पहले क्या है कॉमन नंबर देखो, तो 2 कॉमन दिखाई देंगे आप। उसमें पहले में क्या था 1 था, काम वही करना है, बेसिक ही अप्लाई करना है। तो आप कहोगे सर इसमें जो मुझे 2 कॉमन नंबर दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहां पर 3 और 4 दिखाई दे रहा है और इसमें भी 3 और 4 दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं 2 के अपोजिट क्या बचेगा। तो जो नंबर बचा हुआ है, मैंने पूछा 2 के अपोजिट बताओ क्या बचेगा, ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही पूछते हैं 2 के अपोजिट क्या हुआ आपका 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि 2 के अपोजिट क्या रहेगा, तो कॉमन से कॉमन को काट देंगे हम, बचा के हमारा जो जिसके अपोजिट हुआ वही बचेगा, ठीक है। जो बचा हुआ वो एक दूसरे के अपोजिट है। वो पूछता 6 के अपोजिट क्या होगा, तो उल्टा हो जाता 2 हो जाता, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है, क्लियर। लेकिन अब सवाल आपके मन में भी ये आ सकता है कि भाई एग्जामिनर तो ये भी पूछ सकता है ना कि सर ये बताओ 3 के अपोजिट क्या रहेगा। उसने पूछ लिया 3 के अपोजिट में क्या रहेगा, तो भाई 3 के अपोजिट में क्या हो सकता है, जो नंबर नहीं दिखाई देता वही होता है। तो 3 का क्या हो सकता है, या तो 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 का अपोजिट हो सकता है या तो होगा हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, या तो हो सकता है 1 नहीं दिखाई दे रहा तो 1 हो सकता है, या हो सकता है 5, तो 1 और 5 में से हो सकता है, ठीक है। और कोई पूछ ले सर 4 के अपोजिट क्या रहेगा, ठीक है, 4 के अपोजिट भी तो पूछा जा सकता है। तो क्या होगा हमारा 4 के अपोजिट भी यही रहेगा, ठीक है। जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 के अपोजिट इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपको, आप कहोगे इसमें भाई साहब ना तो 1 दिखाई दे रहा है ना 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात समझ में। अगर बात समझ आई है तो फटाफट से अगला क्वेश्चन एक आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैंने ये डाइस बनाई, ठीक है, और दूसरी डाइस बनाई है मैंने, ठीक है, 2 डाइस बनाई, मैंने नंबर लिख दिया, आप भी बनाओ 4, 6, 1, फिर लिखा मैंने 6, 1, 5, तो इसमें मैंने लिख दिया
5। तो भाई मैं आपसे पूछने लग रहा हूँ कि 4 के अपोजिट बताओ। इसमें मैंने पूछा आपसे 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो बट इज द अपोजिट ऑफ 4। तो आप बोलोगे सर 2 कॉमन दे रखे हैं, तो भाई 6 1 6 1, तो 4 के अपोजिट क्या बच गया आपका, 5 बच गया। तो आपने होपफुली कर लिया होगा, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ये बताओ 1 के अपोजिट क्या रहेगा, 1 के अपोजिट बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जो नंबर दिखाई नहीं देता वही तो होगा। अब क्या नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, आप बोलोगे इसमें ना तो 2 दिखाई दे रहा है और ना ही 3 दिखाई दे रहा है। तो भाई 1 का अपोजिट हो सकता है या तो आपका 3 हो सकता है या 2 हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको समझ आ गया, 2 नंबर कॉमन अगर दे रखे हो तो कर लोगे, तो मैं आशा करता हूं कर लोगे आप सभी। तो अब तीसरा टाइप्स पे आते हैं हम। 2 टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिए, अब आते हैं हम तीसरी टाइप पर। तो तीसरी टाइप में क्या हो सकता है, तीसरा टाइप है ये टाइप नंबर 3, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका 1 नंबर कॉमन दे रखा हो, 2 दे रखा हो। अब ये टाइप नंबर 3 में क्या रहेगा आपका, इफ 3 डाइस आर गिवन, यानी कि पहले 2 3 अब 3 डाइस दे दे तो क्या होगा, यदि 3 पासे दे रखे हो तो कैसे करोगे। अभी ये क्वेश्चन से बहुत क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें करने के बाद अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो भाई क्या करोगे आप, सबसे पहले 3 डाइस दे देगा वो आपको ऐसे बना के, मैं आपके सामने बना रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि नहीं मैं चाहता तो आपको टाइप करके बने हुए भी दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाना। तो भाई 6 1 4 जैसे मैंने इसमें लिख दिया, 1 5 4 इसमें लिख दिया, 2 6 3 इसमें दे रखे हैं। तो भाई आप क्या करो, अगर 3 डाइस दे रखे हैं तो आप क्या करो, 3 में से 2 डाइस ढूंढ लो जिनमें क्या है एक डिजिट जो है कॉमन दे रखी हो, कोई भी इसमें से ले लो और उसमें देखो कॉमन क्या दे रखा है, काम वही करना है बेसिक। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है वो एक तो 6 इसमें भी है और एक 6 इसमें भी है, तो हम दोनों डाइस ले लेते हैं, कोई भी 2 डाइस ले लो। आप लिखना चाहो 3 दे रखे हैं या 4 डाइस दे रखे हो तो उसमें क्या करो, 3 डाइस में से क्या करो आप कोई भी 2 डाइस चुन लो, मैं हिंदी में लिख भी रहा हूं और आप भी लिख लो, ठीक है। और फिर जिनमें कॉमन डिजिट हो, 1 कॉमन डिजिट हो, ठीक है, फिर बेसिक से शुरुआत कर दो। तो मैंने ढूंढ लिया, ये इसमें 6 दे रखा है, इसमें अब क्लॉक वाइज चल देता हूं मैं, 6 1 4 6 1 4, यहां पर चलते हैं 6 3 2 6 3 2, तो कर लोगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 6 के अपोजिट क्या रहेगा, इस 6 के अपोजिट बताओ। तो भाई 6 के अपोजिट क्या रहेगा, जो नंबर दिखाई नहीं देता है, क्या नंबर नहीं दिख रहा आपका, 5 नहीं दिख रहा है, इसको भूल जाओ, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। 6 के अपोजिट में क्या आएगा आपका, 5 आंसर हो गया आपका। कोई पूछे 4 के अपोजिट में क्या रहेगा, आप बोलोगे 2 रहेगा सर। तो समझ आई बात, समझ आइए तो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए करो फटाफट से। सॉरी मैं डाइस बना रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ 6 के अपोजिट में क्या रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ 6, इंग्लिश वाले भी आप लिख लोगे, ठीक है। चलिए मैं नंबर लिख देता हूँ, थोड़ा सा डाइस अजीब सा ही बन गया, 5 6 4, ठीक है, 1 2 3 1 3 6। अब क्या काम करेंगे, मैंने पूछा 6 के अपोजिट बताओ, बट इज द अपोजिट ऑफ 6 फाइंड आउट करो। भाई 3 भी दे सकता है वो, 4 भी दे देगा। तो आप क्या करोगे सर, कोई भी 2 ले लो जिसमें क्या दे रखा है हमारा, कॉमन दे रखा है। तो अब आपको किस में दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे एक तो इसमें भी 6 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 6 दिखाई दे रहा है, तो कर दो 6 4 5 6 4 5, इसमें कर दो 6 1 3 6 1 3। 6 के अपोजिट पूछा था, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको तो कंफ्यूज के लिए। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया हमारा 2, जो नंबर दिखाई नहीं देता, यही क्या हो गया आपका आंसर। कर लोगे, मैं आशा करता हूं आप सभी कर लोगे। तो अब अगली टाइप्स पर चलते हैं। अगली टाइप्स है यदि 4 नंबर, यदि 4 पासे दिए हों, 4 पासे दिए हों, इफ 4 डाइस आर गिवन, डाइस आर
गिवन, वही चीज है। अब 4 डाइस दे देगा 3 की जगह, भाई वो तो कितनी भी दे देगा, अब आप मार तो नहीं खाओगे, ये है। अब आप मार नहीं खाने वाले हो। लो 4 दे दी सर, 4 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज मैं कर देता हूँ पूरी। इसमें मान लीजिए 2, इसमें 6, इसमें लिख देता हूँ 4, फिर मैंने दूसरी में लिखा 3 2 4 5 3 4, फिर मैंने लिखा 3 2 1। सबसे पहला काम क्या करोगे, कोई भी 2 कर लो आप इसमें से कॉमन। अब देखो इसमें देखोगे तो ये कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, कोई भी 2 डाइस उठा लेते हैं। देखो 2 और 4 इसमें दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 6 के अपोजिट बता दो मुझे, ठीक है। तो देखो 2 के 4 दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका, ये भी कॉमन दिखाई दे रहा है 2 और 4। तो भाई 6 के अपोजिट में क्या आ गया आपका, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी 2 डाइस लूज लो, फिर एक कॉमन नंबर से शुरुआत कर दो, ठीक है। प्रैक्टिस करा दूं, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए करके देखो। अगर आप अगला क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, तो समझो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगेगा। वीडियो भले ही थोड़ी सी बड़ी बन रही है, लेकिन मैं ज़्यादा भी बड़ी नहीं बना रहा। अगर आप 30 मिनट की वीडियो पूरी नहीं देख पा रहे हो, तो भाई इससे कम समय में आपको क्या मिलेगा। 2 6 4, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 के अपोजिट में बताओ। भाई फंडा करना है, कोई भी 2 उठा लो। आप देखोगे 3 2 इसमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 3 2 इसमें दिखाई दे रहे हैं, 4 का अपोजिट हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 4 टाइप थी, ठीक है। फिर ये नॉर्मल डाइस के थे सारे। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ विच डाइस इज स्टैंडर्ड, यानी कि कौन सी डाइस मानक पासा है, और मैं 4 डाइस आपको बना के दे देता हूँ यहाँ पर। इसमें से आपको बतानी है। मानक पासा शुरू में बताया था ना, मानक पासा क्या होता है भाई, जिसका सम क्या होता है 7 होता है, ठीक है। चलिए नंबर अलग कलर से लिखता हूँ इस बार। तो मैंने लिख दिया 3, इसमें लिख दिया 4, इसमें लिख दिया 5, और इसमें लिख दिया 1, इसमें लिख दिया 2, इसमें लिख दिया 3, इसमें लिख दिया 5, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर लिख दिया 1, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 4। तो भाई मैंने आपको बताया था मानक पासा का अब सम कितना आ रहा था आपका, 7 था। तो भाई एक साथ तो दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है। तो देखो 4 और 3 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो स्टैंडर्डाइज तो आपको लग रहा होगा, लेकिन भाई एक बॉल पर कैसे दिखाई दे जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। ऐसी हाँ ये हो सकता है आपका, लेकिन 6 और 7 दे रखे हैं, ये नहीं हो सकता। 5 और 2 7, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका स्टैंडर्डाइज कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है कि इस बॉल पर मान लीजिए 3 है, तो भाई इसके अपोजिट में क्या रहेगा, 4 रहेगा। यहां पर 1 है तो इसके पीछे 6 होगा, यहां पर 2 है तो यहां जो बॉल होगी, जो दीवार होगी या वो होगा पासा, उसके पीछे आप देखोगे तो यहां पर 5 आएगा, तभी तो 7 होगा। तो ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर मानक पासे से कुछ पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी आपको जो बॉल दिखाई दे रही है उस पर आपको एक जैसा सम जो है वो 7 नहीं आएगा। क्लियर हुआ जी। तो मैं अब अंतिम टाइप पर आता हूं। मानक पासा भी मैंने आपको बता दिया, और अंतिम टाइप है आपका ओपन डाइस का। तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिए, ये हो जाएगा आपका ओपन डाइस। अब ओपन डाइस में भी आपसे क्या है, ऐसे ओपन डाइस बनी हुई होगी, जैसे मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये बन गई ओपन डाइस, ये बना दी मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, यहाँ पर लिख दिया 1, इस वाले कॉलम में लिख देता हूँ मैं 5, और एक और कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 6। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई बताओ 3 के अपोजिट में क्या आएगा, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 3। तो इसमें क्या करते हैं, एक को छोड़कर एक है, यहाँ पर क्या है आपका 3 है, ठीक है। तो एक के छोड़कर एक, जैसे 3 का अपोजिट होगा 5, 3 का अपोजिट हो गया 5। एक का अपोजिट होगा आपका 2, एक का अपोजिट हो गया 2। 4 का अपोजिट होगा आपका 6,
4 का अपोजिट हो गया 6। पूछा क्या किसका था हमारा 3 का, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। कोई पूछे 1 का अपोजिट क्या रहेगा तो 2, 1 का अपोजिट 2 आंसर होता। कोई पूछे 4 का तो 6 होगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, कोई पूछता 6 का अपोजिट क्या रहेगा 4 हो सकता है, 2 का अपोजिट क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपके बन जाते हैं। आप लिखना चाहो ओपन डाइस में क्या है, एक नंबर छोड़कर एक क्या होता है हमारा अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे 3 का आपका 5 हो गया, तो हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन को आप अपने आप यहीं पर करो, मैं दूसरा दे रहा हूँ। ये देखो ये मैंने दे दिया, ये देखो यहाँ पर बना दिया मैंने, और मैंने यहाँ पर लिखा, एक मिनट, ये डाइस थोड़ा सा गलत बना दिया, ऐसे बनाते हैं, रेड से ही बनाता हूँ मैं। चलिए मैंने लिखा, ये बना दिया मैंने आपके सामने एक डाइस, ठीक है। 1 2 3, इसमें लिखा मैंने 4 5 6 2, और इधर लिख दिया मैंने 3, और इधर लिख दिया 1, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 5 के अपोजिट क्या रहेगा, तो आपको पता है एक छोड़कर एक होता है, तो कर दो फटाफट से अब आप इसे। 4 के अपोजिट में क्या रहेगा, 4 के अपोजिट में होगा 6। 5 के अपोजिट में क्या रहेगा आपका 2। 1 के अपोजिट में क्या रहेगा 3, ठीक है। पूछा किसका था 5, तो 5 के अपोजिट में क्या हो गया आपका 2 आ गया, ये वाला, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ओपन डाइस से कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर जैसे ये डाइस दी हुई है, तो ऐसे डाइस बना के दे देगा और पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सी डाइट फॉर्म हो सकती है, यानी कि कौन सी डाइट बन सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको क्या है क्वेश्चन कराऊंगा उसी में क्लियर हो जाएंगे। तो अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।